ये फॉर्मूला है, ये एकदम याद ही होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तभी ऐसो सीरीज निकाल पाओगे, सीरीज का सम कर पाओगे। ठीक है, जैसे देखो ये प्रूफ कर सकते हो? यस सर, कर रहे हैं। कर लो इसका प्रूफ, बहुत आसान है। ध्यान देना, ये आर है इधर, तो इधर भी मल्टीप्लाइड में क्या है, आर है। ठीक है, ये हमेशा, क्योंकि इन्हीं के बीच में रिलेशन आता है। ठीक है, और ये जो n है नीचे आ गया। ओके सर। हाँ, नहीं हम एक बार याद करने का तरीका बता दे रहे हैं, और ध्यान क्या रखना है, r इंटू एनसीआर है। तो अब क्या होगा, ये जो n है नीचे आ गया, नीचे उतर गया, और एक एक कम हो गया। ठीक है, n माइनस वन, n जो है n माइनस वन हो गया, और r क्या हो गया, r माइनस वन हो गया। ठीक है, तो प्रूफ प्रूफ तो बहुत आसान है, कोई करने का जरूरत नहीं है, मतलब कर सकते हो आप। ठीक है, अब क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ऐसे तो हम कर दिए। जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल रहता है क्या कि NC0 प्लस 3NC1 प्लस 3 स्क्वायर NC2, ऐसे करते करते प्लस 3NNCN, अगर ऐसा सम दे दिया, 4 का पावर ठीक है, है, तो डिफिकल्ट, 4 3 टू का द पावर पावर है, n, ठीक है। ठीक है, तो देखो NC0, ये तो थोड़ा बहुत हम लोग का एक फॉर्मेट बन रहा है, तो इसलिए आसानी से हो रहा है। ठीक है, NCN इंटू 3 n, ऐसा आ गया। तो ये क्या है, 1 प्लस 3 टू द पावर n है। ठीक है, तो ये है। ठीक, तो चलो हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। ये मान लो NC1 प्लस 2NC2 प्लस 3NC3 प्लस 4NC4, ऐसे करते करते NNC4 जा रहा है। मतलब देखो, ये तो कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट है ही, प्लस जो उसमें मल्टीप्लाइड है वो भी क्या हो रहा है, एपी में बढ़ रहा है। ठीक है, तब इसका सम निकालना है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, हम लोग को जो ये फॉर्मूला है ये हैंडी होगा। ठीक है, ये क्या है, R इंटू एन सी आर इक्वल टू N इंटू N माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, देखो, ठीक है, अब देखना इस R, देखो यहाँ पे ये एक्चुअली क्या है, इस पूरे सम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ NCR R1 से लेके N तक। देखना इसको, इंटू आर, हाँ, R इंटू NCR लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अभी तक हम लोग ये सब पढ़े नहीं है ना, लेकिन ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो क्या आएगा, समेशन R1 से लेके N तक N इंटू N माइनस वन सी आर माइनस वन होगा। तो अब देखो, तो इसमें R वेरी कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पे देखो N क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया बताओ, N बाहर आ गया, R1 से लेके N तक N माइनस वन सी आर माइनस वन। अब देखो तो ये क्या है, ये बता सकते हो, N माइनस वन सी जीरो, N माइनस वन सी वन, N माइनस वन सी टू, ऐसे करते करते N माइनस वन सी N माइनस वन है, ये 2 है ना, का पावर N माइनस 1,
हाँ तो बस हो गया यस सर। n, और ये क्या है 2 to the power n-1, ठीक है। तो इन सभी का सम में हम लोग को जरूरत पड़ता है किसका, इस फॉर्मूले का, ठीक है। समझ गए, मैनिपुलेशन है, ऐसे बहुत सारा चीज में यूज करेगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं सिर्फ ऐसा तुम्हारा ये बाइनोमियल कोफिशिएंट में जो मल्टीप्लाइड है वो सिर्फ अगर एपी में है तभी ऐसा काम करेगा, ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। और सब भी जैसे स्क्वायर में चलते जाएगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यूज कैसे करेंगे वो हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। तो ये तो बस एग्जांपल था, इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे वो अब देखते हैं, ठीक है। तो चलो जैसे मान लो अगर टर्म में, ठीक है, r इंटू n+1 CR ऐसे करके समेशन दिया हुआ हो, ठीक है। चलो r कहीं से भी कहीं जा रहा है, 1 से लेके n तक अगर जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो हम लोग मेनली क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि जो बाइनोमियल है उसका जब कोफिशिएंट बाइनोमियल में जो मल्टीप्लाइड है वो भी अगर चेंज होता है तो दिक्कत आता है हम लोग को, है ना। क्योंकि जो दिक्कत आता है उसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, r इंटू NCR n-1 CR-1, ये वाला फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है। तो अब कैसे मैनिपुलेट करें इसको, ये है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, n+1 NCR-1 लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो जब ऐसा टर्म हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो हो गया ना। अब ये n+1 तो कांस्टेंट है, फिर समेशन आ जाएगा तो 2 to the power n या 2 to the power n-1 जैसा भी बने वैसा हम लोग समेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ऐसा रहता है r इंटू n CR-1, अब बताओ हम लोग कैसे करें, n-1 CR-2। देखो ऐसे करेंगे, r-1 इसको +1 कर दो, देखो ये r और ये r सेम होना चाहिए तभी हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, r-1 NCR-1 प्लस NCR-1, ठीक है। अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, n-1 CR-2 प्लस NCR-1। देखो अगर इसका समेशन करना हो तो एंड में इसका समेशन करना ज्यादा आसान है कि नहीं, देखो क्योंकि n कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे चलो हम लोग ट्राई ही करते हैं, चलो क्वेश्चन ही हो जाता है, जैसे 1 इंटू NC0, 2 इंटू NC1, 3 इंटू NC2, ऐसे करते करते कहाँ तक लेके जाए, n तक, n into NCN minus 1. n+1 तो जा सकता है, अगर ऐसा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, है कि नहीं, देखो तो ये क्या है, सबसे एक एक बाहर निकाल लेंगे बस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन सभी टर्म को जनरलाइज करेंगे, है ना, ईच टर्म को। तो ये क्या है, अगर NCR है अगर, ठीक है, तो अगर NCR लिख रहे हैं तो इसको r+1 भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, समेशन r 0 से लेके कहां तक, n तक, यही तो, ठीक है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए इसी चीज को,
ऐसे लिख दिया। तो अब क्या करें, समेशन r 0 से लेके n तक r इंटू एन सी आर प्लस समेशन एन सी आर r 0 से लेके n तक। ठीक है, अब देखो अगेन r मल्टीप्लाइड है, ये भी वेरिएबल है ना, वेरी करता रहेगा। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन समेशन r 0 से लेके n तक प्लस समेशन r 0 से लेके n तक एन सी आर। खैर ये तो अभी से ही हम लोग निकाल सकते हैं। खैर ठीक है, n इधर बाहर निकल गया। अब देखो r 0 से लेके n माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस समेशन r 0 n एन सी आर। ठीक है, देखो तो ये क्या होगा, r जब 0 पुट करोगे तो -1 आ जा रहा है, तो खैर वो तो 0 ही होगा, कुछ होगा नहीं वैसा। ठीक है, जब r 1 करोगे पुट तो क्या आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ, 2 टू द पावर n-1 आएगा, है ना। Yes, देखो sir. r 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब 0 पुट करेंगे तो उसमें कोई वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि n-1 c-1 आएगा, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो क्या आएगा, ये 2 टू पावर n-1 आएगा, प्लस ये बताओ क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो और सिंप्लीफाई करोगे 2 टू पावर n-1 इंटू n प्लस 2 आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अनडिफाइंड नहीं होगा, r0 होगा तो नहीं अनडिफाइंड होगा, वो 0 होगा। ठीक है, अगर n-1 c-2 या फिर n-1 c-1 अगर है, इसका मतलब क्या है, सब का वैल्यू 0 है, क्योंकि n-1 ऑब्जेक्ट में से -2 सेलेक्ट करना है तो वो 0 होता है। ठीक है, देखो एनसीआर ये सब कैसे आया था हम लोग का, मेनली आया था काउंटिंग पर्पस से। अब काउंटिंग जो है इमेजिनरी नंबर का नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ये समझ आया। देखो तो एक बार सेटिस्फाई कर रहा है क्या, यस सर, 1 डालने पे 3 आ रहा है। बस ठीक है ना, बस चलो। तो ऐसे हम लोग किए, इसका हम लोग देखें कि r इंटू कहाँ गया, हाँ, चलो इसका हम लोग यूज करेंगे, मतलब मेन बेसिक वही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर। अगर मान लो इस तरह का हो आर स्क्वायर एनसीआर में, ठीक है, अगर ऐसा हो, अब कैसे करें, मैं समझ रहे हो कि इसका सम टाइप का दे दिया है, समेशन इसी फॉर्म में है, सो हमारा समेशन चलते जा रहा है। ठीक है, तो अब कैसे तो ऊपर करें, नीचे r से बनाए और डिवाइड कर सकते हैं। आर से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं तो करोगे तो सर फिर स्क्वायर एनसीआर में आर से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, तो आर से डिवाइड करेंगे तो बोलो मतलब क्या करे, कैसे, देखो तो फिर वे फॉर्मूला लगाते हैं। ये जो है इसको आर स्क्वायर एनसीआर है ना, सिंपल, तो इसको ऐसे लिखो आर इंटू आर एनसीआर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अभी ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो अब ऐसे ही रखो। अब इसको थोड़ा चेंज करो, देखो यहाँ पे r-1 है, यहाँ पे r है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, r-1 में चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, n r-1 प्लस 1 n-1 c r-1। तो देखो n r-1 n-1 c r-1 प्लस n n-1 c r-1। ठीक एक है, और पैकेट डाल दीजिए। अच्छा यहाँ पे नहीं सर, r-1 के इधर क्योंकि प्लस आ गया है ना, तो जब डिस्ट्रीब्यूट की तो फिर वहां पे प्लस आ गया है ना, तो फिर वो तो n तो दोनों से मल्टीप्लाइड है।
हाँ तो लिखे अच्छा तो n हाँ अच्छा हाँ ठीक है सर, नहीं देखे सर। चलो ठीक है, तो n आ गया। फिर अगेन देखो r-1, इधर भी r-1, ठीक है। वो फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। देखो n-1 c r-1, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये r और ये r दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये n नीचे उतर जाएगा और एक एक कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का रीजनिंग रखो, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, n-1 n-2 c r-2 n-1 c r-1, ठीक है। देखो अब तो आसान हो गया, क्योंकि देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, बस यही वेरिएबल है ना r से। बात समझ में आया? हाँ, अब देखो अगर r³ रहता है तो कर सकते हो ना आप, ठीक है। स्लोली स्लोली आगे आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं, ठीक है। r³ मैक्सिमम हो सके पूछ सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हो गया। तो ऐसा था, ठीक है। अब क्या है, तो ये हम लोग किसके लिए देखें कि बाइनोमियल कोफिशिएंट में भी मल्टीप्लाइड है कुछ नंबर, और वो भी क्या है, एक प्रोग्रेशन में चल रहा है, मतलब या तो एपी में जा सकता है, इवन जीपी में भी जाता है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर एपी में है, ठीक, या स्क्वायर है, जैसे r² एनसीआर का हम लोग एग्जांपल लिए, r³ है तब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होता है, जनरल जो फॉर्म होता है वो लिखो, जो टर्म है इच टर्म को एक जनरलाइज्ड कर लो, ठीक है। जैसे हम लोग किए ना, जैसे ये पूरा समेशन है, ठीक है, इसका एक टर्म को हम लोग पहले जनरलाइज किए, फिर उसका समेशन कर दिए r0 से लेके n तक। वो करने से क्या होता है, तो ऐसा सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है, करते गए, ठीक। तो ऐसा आ गया। आया आदित्य समझ में? Yes, नहीं? yes sir, आया। ठीक, चलो ऐसा था। अभी तक क्या देखे कि बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड था ऊपर में, ठीक है। अब क्या होगा, नीचे में भी मल्टीप्लाइड होगा। अब हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो अब देखते हैं, ठीक है। तो उसमें एक फॉर्मूला लगेगा, जैसे देखो r इंटू NCR था इक्वल टू क्या है, n इंटू n-1 c r-1, ठीक है। तो अगर n-1 c r-1 डिवाइडेड बाई r अगर हो, ये हम लोग इस r को इधर लेके आ गए और इक्वल टू NCR डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। देखो ठीक लग रहा है? बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। जब ऐसा समेशन जिसमें बाइनोमियल रहेगा और नीचे में डिवाइडेड बाई रहेगा, ठीक है, तब है सो हम लोग ये काम करेंगे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे n क्या है, एक कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा समेशन साइन से, ठीक है, और सिर्फ सिंपल इसी का यूज करेंगे, ठीक है। आया समझ में प्रियांश? यस सर। ठीक है। तो चलो हम एक दो देते हैं, बताना। तो अगर NCR डिवाइडेड बाई r+1 इंटू r+2 अगर रहा तो क्या लिखेंगे? ये चीज देखना। देखो यहाँ पर अगर r-1 है तो नीचे में क्या है, एक ज्यादा है, ठीक है। r क्या है, एक ज्यादा है, ठीक। तो इधर क्या हो गया, n+1 c r+1 by n+1 into r+2। ठीक है। देखो इसका पेयरिंग लो पहले,
ठीक है, तो इसका पेयर ही लेंगे तो एक एक बढ़ जाएगा, n+1 CR+1 डिवाइडेड बाई n+1। देखो n-1 चेंज हो गया n में और r-1 चेंज हो गया r में, एक एक बढ़ गया, ठीक है, और जो ये n है वही नीचे रहेगा n, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब r-1 है लेकिन नीचे में डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, एक एक्स्ट्रा रहेगा, r-1 है तो r रहेगा, अगर r है तो r+1 रहेगा तभी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का लिख दिया, अभी r+1 2 ही है। तो कर सकते हैं कि CR में 1 मल्टीप्लाइड है तो हम लोग उसको लिख देंगे r+2 माइनस r+1, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या बोले, नहीं समझ में आया, बोले एक बार। सर NCR में जो 1 मल्टीप्लाइड है तो न्यूमरेटर में है, उस 1 को हम लोग चेंज करके लिख देंगे r+2 माइनस r+1। अच्छा, वो भी कर सकते हैं, फिर क्या होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ ठीक है, फिर एंड में वही आ जाएगा, ठीक। देखो इतना आ गया n+1 CR+1 डिवाइडेड बाई r+2। देखो अगेन एक ज्यादा है, यस सर। तो बस n+1 इंटू n+2 CR+2 डिवाइडेड बाई n+2 आ गया। तो देखो ये सिंप्लीफाइड हो गया बहुत, ये तो कोई कांस्टेंट ही है n+1 इंटू n+2, है ना। बस तो इसी को समेशन करना रहेगा, तो ये तो हम लोग जानते हैं 2 टू द पावर समथिंग आता है, ठीक है। जैसे अरविंद क्या बोल रहा है कि इसमें मान लो 1 है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r+2 माइनस r+1, बात वही है, r+2, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा r+1 NCR, ठीक है, फिर माइनस 1/r+2 NCR। अब दिक्कत हो गया ना, यस सर, यस दिक्कत हुआ। चलो ये तो हम लोग कर लेंगे, n+1 CR+1 डिवाइडेड बाई n+1। अब इसका नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन देखो करना होगा तो इसका भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, दिक्कत है, ठीक है, और एक फॉर्मूला है वो बताएंगे तो फिर, ठीक। चलो तो देखो NCR डिवाइडेड बाई r+1 इंटू r+2 था, वो क्या हो गया, 2 बढ़ गया, और r+1 इंटू r+2 की जगह पे n+1 और n+2 आ गया, ठीक है। अगर उसी तरह जनरलाइज कर देते हैं, अगर NCR डिवाइडेड बाई r+1 इंटू r+2 इंटू r+3 रहेगा, अगर जनरलाइज करें तो 3 तो है ना, तो 3 ऐड कर दो और n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 भी लिख दो, ठीक है, एंड सो ऑन चलते रहेगा, ठीक है। वो हम लोग अपना मतलब अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो चलो ये क्वेश्चन करो, 1 इंटू 2 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू NC2
प्लस ऐसे से करते चलो प्लस n इंटू n प्लस 1 NC n, ठीक है, इसका सम करना है, ये फाइंड करना है। चलो हम ये बता देते हैं, ठीक है, किसी को दिक्कत है तो यही है ना। ठीक है, इसी का करना है। R1 से लेके कहां तक जा रहा है, n तक, ठीक है। ये देखना लिमिट देना, मतलब उसमें गलती मत करना, ठीक है। चलो फिर क्या हो गया, R² इंटू NCR प्लस R NCR, यही तो है, 1 से लेके n, 1 से लेके n। फिर इस R को एक रखो और R इंटू NCR रखो, तो R इंटू NCR क्या हो गया, n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, ठीक है। फिर इस R को देखते हैं इधर, n R माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 1 CR माइनस 1 इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, ठीक है। तो कितना आ रहा है, तो उधर ले जाते हैं हम लोग, n इंटू R माइनस 1 n माइनस 1 CR माइनस 1, उधर n आया तो 2n हो गया, n माइनस 1 CR माइनस 1, ठीक है। अब ये इसी n को, n तो कोई n से फर्क नहीं पड़ेगा, तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 CR माइनस 2, ठीक है, प्लस 2n n माइनस 1 CR माइनस 1, ठीक है। अब इसी का तो समेशन करना है, R1 से लेके कहां तक, n तक, इन सभी का, समझे। तो बस ब्रैकेट से ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसका सम करना है किसका, R1 से लेके n तक n माइनस 2 CR माइनस 2 का, प्लस 2n समेशन करना है R1 से लेके n तक n माइनस 1 CR माइनस 1 का। देखो अब n इंटू n माइनस 1, ये क्या होगा, 1 से लेके कहां तक जा रहा है, तो माइनस 1 जाएगा, मतलब हाँ जीरो तो इंक्लूड रहेगा ही, n माइनस 2 C0 से लेके n माइनस 2 CN माइनस 2 तक जाएगा इधर, तो वो कितना हो जाएगा, 2 टू पावर n माइनस 2। देखो इसमें माइनस 1 भी आ रहा है, n माइनस 2 C माइनस 1 भी आ रहा है, तो वो क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है, प्लस 2n। अब ये क्या आएगा, ये देखो ये भी 0 से जा रहा है और कहां तक जा रहा है, n माइनस 1 तक जा रहा है ना। तो अगर ऐसा है तो इस केस में भी क्या होगा, 2n माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो अगर और सिंप्लीफाई करना है तो क्या करें, 2n माइनस 2 कॉमन ले लो दोनों से, तो n इंटू n माइनस 1, अच्छा हाँ ठीक है, तो 4n हो गया, 4n है ना, तो हो गया n स्क्वायर प्लस 3n
2n-2 n into n plus 3 into 2 to the power n minus 2. ऐसा समझ में? आदित्य? Yes, sir. दिक्कत? No, sir. रियांश? यस सर। दिक्कत नहीं है ना? रियांश? नहीं सर, बोले थे। चलो ठीक है। तो अब ऐसा है, ठीक है। चलो जैसे इसमें क्या है, सभी प्लस होते हुए जा रहा है, ठीक है। देखो इनके बीच में भी मान लो प्लस है। अब मान लो अगर बीच में से प्लस माइनस होने लगा तब क्या होगा, ठीक है। तो जैसे इसके पहले और एक चीज बताते हैं। जैसे मान लो समेशन ऑफ -1 to the power r NCR r 0 से लेके n, ये कितना होगा बताओ तो? 0। ये क्या है? NC0 माइनस NC1 प्लस NC2, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये 0 होता है, ठीक है। तो सिंपल है। अगेन फिर से हम सम ही देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, साइन भी थोड़ा सा चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन है, फाइंड द सम थ्री इंटू NC0 माइनस 8 इंटू NC1 प्लस 13 इंटू NC2 माइनस 18 इंटू NC3 एंड सो ऑन, चलते जा रहा है, ठीक है। ये हम लोग को निकालना है। देखो तो देखो थोड़ा बहुत तो एपी आता ही होगा, ठीक है। तो जनरलाइज करो, तो अगर नहीं आता है तो हम बोल देते हैं क्या होगा फिर। चलो बनाओ खुद से, 3 मिनट देते हैं, ठीक है। बनाओ 3 मिनट के बाद पूछना।
सर 0। और क्या बताओ? जीरो नहीं है सर। हमारे भी 0। आदित्य, सर ध्यान। लग रहा है ऐसे। देखो जनरलाइज करो टर्म को, ठीक है? ध्यांश, अद्वय, तो रुक जाए था उधर। टाइम बढ़ गया। खैर चलो हम बनाते हैं, ठीक है? जनरलाइज कैसे करेंगे? पढ़े ही होगे 9 में एपी यूपी। एपी पढ़े हो ना? 0 आएगा। क्या आएगा? जनरल टर्म क्या है? 3 + 5r, ठीक है? NCR, R 0 से लेके ऐसे चलो, ठीक है? -1 का पावर r -1 टू द पावर r कर दो, ठीक है? यही है हमारा। r 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है पता नहीं, हमको नहीं मालूम, ठीक है? मतलब जितना दूर जा सकता है यही है, ठीक है? मतलब जनरली क्या होगा? N r तक n जाएगा। तक जाएगा। हाँ, r n तक जाएगा, ठीक है? तो चलो लिखते हैं। तो -1 r 3 × NCR + 5 r NCR, ठीक है? इसमें भी यही रखो। तो 3 बाहर निकाल दो, -1 r NCR, r 0 से लेके n तक ही जा सकता है मैक्सिमम। तो देखो जो है ना क्या कि अगर 0 बोले थे, अगर लिमिट को ध्यान से यूज करना है, अगर मान लो अगर 0 नहीं रहता, ठीक है, अगर 1 से स्टार्ट होता तो अलग आंसर आता हमारा, ठीक है? यहाँ पे 0 है, ठीक? अब ये देखते हैं 5 n समेशन -r n - 1 CR -1। देखो हम लोग को अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, इधर माइनस लगा दो, तो इससे क्या आ जाएगा? r -1 आ जाएगा। समझ आ रहा है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप का आ गया। तो ये क्या हो गया? r 0 से लेके, इसका भी 0 से लेके है, ठीक है? तो अब देखो तो ये क्या हो गया? NC 0 से NC 1 ऐसे करते करते जाएगा, फिर -5n। ये बताओ, ये भी अगेन क्या जाएगा? n - 1 C 0 से लेते हुए n - 1 C1 ऐसे करते हुए जाएगा, ठीक है? तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, 0, ठीक है? आ गया समझ में? चलो सर लेकिन 1 पुट कर रहे हैं उसमें तो नहीं आ रहा है। क्या? तो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था उसमें 1 पुट करके देख रहे हैं तब तो नहीं आ रहा है, 2 पुट करके देख रहे हैं तब आ रहा है। 1 पुट कर रहे हो, r n = 1। यस सर। नहीं आ रहा है। 3 2 पुट करने पे आ जा रहा है। -5। अच्छा, तो क्यों नहीं आ रहा है फिर? सर कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में साइड में n > 1 करके। नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा।
पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। 1C0 पता नहीं, देखते हैं, बताएंगे क्यों नहीं आ रहा। If x plus y equal to 1, prove that summation r into NCR x r y to the power n minus r, r 0 से लेके n तक। इक्वल टू कहाँ है? चलो r वेरिएबल है ना, r चेंज हो रहा है। चलो क्या करेंगे, r इंटू एनसीआर को क्या करेंगे, लिख दो 10 n माइनस 1 सी आर माइनस 1 एक्स आर वाई टू द पावर n माइनस r, यही है समेशन r 0 से लेके n तक। मेरा 1 आ रहा है। कुछ गड़बड़ क्यों, ठीक है। देखो अब क्या है सर एक्स और वाई कांस्टेंट्स है। हाँ यहाँ पे r चेंज कर रहा है ना, ओनली r वैरी कर रहा है। लेकिन x प्लस वाई 1 है, यानी x और y का तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। हाँ x और y का कुछ, जब ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे जब समेशन कर रहे हैं यहाँ पे r इक्वल टू 0 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है। तो ये नहीं है कि x और y कुछ भी हो सकता है, वो इनमें आपस में इनमें इंटरडिपेंडेंसी है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस टर्म में सिर्फ r चेंज हो रहा है,
ठीक है, इसे सिर्फ r वेरी करेगा ऐसा करना है ना। देखो ना, r 0 से लेके n ऐसा, ठीक है। जैसे x प्लस वाई टू द पावर n होता है, तो अगर इसको लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, r इक्वल टू 0 से लेके n तक nc r x टू द पावर n माइनस r इंटू वाई टू द पावर r। कब बोलोगे कि x और y भी तो वेरी कर रहा है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे r चेंज हो रहा है, ठीक है। x और y तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, डिपेंड करेगा। और तो सर कुछ भी एक x बाहर निकाल सकते हैं उससे सिग्मा से। हाँ निकाल सकते हैं, ठीक है, x बाहर निकालना ही पड़ेगा। nx बाहर निकाल लिया, n माइनस वन सी आर माइनस वन एक्स आर माइनस वन, ठीक है, इंटू वाई, देखो n माइनस आर है तो चेंजेस लाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जो पावर रहता है, देखो यहाँ पे n पावर है, तो n माइनस आर और r का सम क्या होता है, n होता है। यहाँ पे n माइनस वन आ गया, तो तो जब सर सब ठीक है सर, n माइनस r रहेगा तो फिर n माइनस r प्लस r माइनस वन, तो n माइनस वन तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये भी कट के वही आ जाएगा। देखो nx हो गया, ये कितना हो गया, यही तो है, x प्लस वाई टू द पावर n माइनस वन, बस ये क्या है, वन है, तो nx हो गया। ठीक है, ठीक है, किसी को दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर ऊपर में नहीं लिखा हुआ है तो जनरली क्या समझता है, n है, ठीक है। देखो तो जनरलाइज करो, बस हो जाएगा। सर अगर सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। देखो मैथमेटिकल इंडक्शन बोर्ड लेवल तक ही है, एक दो क्वेश्चन आता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 पॉइंट है, बस उसी से प्रूव करना होता है क्वेश्चन। यस सर, पहले 1 लेना पड़ता है, फिर k प्लस 1। हाँ मतलब 1 लेके प्रूफ कर दो कि हाँ चलो ये है, फिर दूसरा स्टेटमेंट लोगे कि अगर पी के अगर ट्रू है, मान लिए उसको कि दिस इज ट्रू, k प्लस 1 भी होना चाहिए। हाँ तो पी के प्लस 1 भी होना चाहिए, ये प्रूफ कर देना, हो गया इंडक्शन, ठीक है। तो एक मतलब वो बाइनोमियल थ्योरम भी तो वैसे ही प्रूव किया गया था। वैसे प्रूफ करते हैं हम लोग, ये सर एनसीईआरटी में तो वैसे ही दिया हुआ है। आरिशो में शायद दूसरे तरीके से दिया है। अच्छा, अब वो रूट वाले से किससे सर? हम लोग कैसे प्रूफ किए थे, तो पैटर्न देख के किए थे ना। हाँ तो था ना तो वो पैटर्न, यस। हाँ बस हो गया, रूट रूट से कर रहे थे हम लोग, सम ऑफ रूट्स, चलो ठीक है। इंडक्शन काम नहीं आता है, ठीक है। चैप्टर होगा शायद बाइनोमियल एंड मैथमेटिकल इंडक्शन, ऐसे करके दोनों साथ में रहता है।
देखो अगर जैसे एक डिविजिबिलिटी वाला भी क्वेश्चन अगर बनाया होगे आर एस से बना तो डिविजिबल है इससे, तो वो प्रूफ करने के लिए तुम मतलब नंबर सिस्टम यूज कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा, बताए थे पहले। यस सर। वो सब करो। देखो हर चीज बताने का नहीं है ना, समझ रहे हो ना, हर चीज जैसे हर एक टाइप का ही क्वेश्चन बताना, तो एक होता है कि हाँ तुम लोग पे भी छोड़ा जाता है कि तुम लोग भी वो कुछ करोगे, हर चीज नहीं बता सकते। सर हो गया प्रूफ। सिंपल है ना, NCR Yes, sir. डिवाइडेड बाई R+1, तो यही था। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक एक बढ़ जाएगा N+1 CR+1, इधर जो N+1 है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा N+1, ठीक है। ये क्या है, इसी का समेशन है, कहाँ से, R0 से, R0 से लेके कहाँ तक, N तक, ठीक है, N तक जा रहा है, तो इसी का समेशन है R0 से लेके N तक। तो देखो ये N+1 तो कांस्टेंट है, तो इस किसका करना है, N+1 CR+1 R0 से लेके N तक। अब देखो अब हर बदी में आदमी ये भी कर सकता है क्या कि डायरेक्ट इसको लिख दिया 2n+1, लेकिन ये गलत है, ठीक है। देख रहे हैं क्या, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो N+1 C1 ऐसे जा रहा है, और N+1 C2 अप टू N+1 CN+1 तक जा रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, इसका वैल्यू क्या होगा, N+1 -1 कैसे, ये 1 क्या है, N+1 C0 है, ठीक है। दिस सर अभी क्वेश्चन पूछता है हाँ, मैथमेटिकल इंडक्शन से। बोर्ड में पूछता है। सर मतलब IIT का कोई भी क्वेश्चन में काम नहीं आता ना आप? नहीं, एक बार देख लेना, ठीक है, एक दो बार शायद पूछ सकता है, अब पूछा भी होगा। क्योंकि बोर्ड से हटा दिया है इस साल का। अच्छा ठीक है, एक बार देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। सर देखे थे तो उसमें जो पहले सब्जेक्टिव वर्क करता था उसमें पूछता था। हाँ उसमें तो पूछता होगा, अभी तो नहीं पूछता है। अभी तो कुछ नहीं दिखा था वैसा। हाँ सर जो 11 12 से हटा है सिलेबस वो आएगा जी मेन एडवांस में। तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो। सर बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। नहीं आएगा, हटा रखा है तो, समझ रहे हो। अब जैसे अगर हम बोलते हैं कि चलो, सर लेकिन वही सब टॉपिक सब हटाया है जो मतलब जैसे फिजिक्स में है तो हम लोग लॉज ऑफ जैसे मोशन अब का ये है, बेसिक्स पढ़ चुके हैं, तो अब जैसे फिर हम अगर उसको हटा तुमको दिया है। बोलते हैं अगर प्रोजेक्टाइल, ठीक है, या फिर NLM, यही बोल रहे हो ना। यस सर। बोल रहे ये दोनों सिलेबस में है, अगर बोलेंगे कि वेक्टर सिलेबस में नहीं है, हाँ तो क्या करोगे, वेक्टर पढ़ना ही पड़ेगा। यस सर। अगर हम बोलते हैं कि मैग्नेटिज्म है, मतलब 12 का चैप्टर है, अब बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैट नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो यस सर। इलेक्ट्रोस्टैट बिना पढ़े मैग्नेटिज्म कहाँ से पढ़ोगे, वही बात है। अब देखो इवन एक चैप्टर से भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बनाओ। चलो टाइम देते हैं, सोच के बनाओ तो।
जनरलाइज करो। ये सब बन गया। रुक जाओ। आदित्य, अद्वय, प्रियांश का, प्रियांश, यस सर। बना। आदित्य का क्या हो गया है? आवाज नहीं आ रहा है क्या उसको? डिस्कनेक्ट हो गया। चलो ठीक है। कैसे क्या करेंगे ये देखो, पहले जनरलाइज करो, ठीक है। एनसी क्या है, 2r रखो, ठीक है। अगर 2r रखते हैं इसका मतलब क्या है, समेशन जाएगा r1 से लेके, ठीक है। इस ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, 2r-1 है, एक कम है, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो देखते हैं फिर कहाँ तक जा रहा है, हम लोग को ये पता नहीं है यार, कहाँ से रहने तो, ठीक है। अपर लिमिट क्या है क्या नहीं देखते हैं, ठीक है। फिर ऐसा हो गया। तो चलो ये वाला n+1 c 2r हो गया, डिवाइडेड बाई n+1 आ गया, अगेन r1 से लेके पता नहीं कहाँ तक, ठीक है। तो n+1 r1 से लेके पता नहीं n+1 c 2r। तो अब तो ये अगर क्या पता है, नहीं आता तो फिर हम लोग वहाँ पे 2 डैश डाल देते हैं। डैश डालते नहीं है, हमको ही नहीं पता क्या डालता है, ठीक है। वो ऐसे ही छोड़ देता है, इसी तरह छोड़ देता है, ठीक है सर। ठीक है। उसे लिखता ही नहीं है इस तरह से, ठीक। यस। तो चलो अब क्या है, n+1 मतलब चलते जाएगा, पता नहीं कहने का मतलब ये नहीं है कि जरा ही पता नहीं है, वो चलते जाएगा जितना दूर तक जाएगा, ठीक है। तो अगर n+1 अगर इवन रहा तो समझ रहे हो ना, उसी की तरह एडजस्ट होगा आगे जाके। तो ये बताओ क्या है, n+1 c2 n+1 c4 ऐसे ही करते हुए जाएगा, n+1 c6 ऐसे करते हुए चलते जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ तो ये क्या है, ध्यान देना। एक पढ़े होगे nc0 प्लस nc2 nc4, हाँ ये क्या होता है, जो इवन वाला, जो इसका ही पता नहीं, ठीक है। तो इवन या फिर ऑड जो भी रहेगा, पता नहीं। 2n-1 आता है, या nc1 nc3 nc5 ऐसे करते करते 2n-1 आता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो अब देखो, अब ये चीज है तो इसका यूज कैसे होगा, n+1 तो एक कम आएगा n, लेकिन एक ये भी तो गायब है, तो n-n+1 c0 गायब है ना, ठीक है। प्रूव आ गया। आदित्य आया, आदित्य समझ में आया? नहीं सर।
नहीं तो रेट से आया तो सर। अच्छा चलो कोई नहीं, आसान है, ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है, अब रिकॉर्ड कर ही रहे हो तो। चलो दूसरा देखते हैं, चलो ये बनाना, ठीक है, 2 इंटू NC0 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 NC1 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 3 NC2, समझ गए ना, 2/4 डिवाइडेड बाई 4 NC3, ऐसे करते करते 2/11 C10। सॉरी, अगर देखो गलती हो गया, अगर C10 तक ही रख रहा है तो इसका मतलब क्या है, इधर 10 है, ठीक है। अगर नहीं भी लिखा रहेगा, अगर C10 तक जा रहा है तो चलो बनाओ तो, ट्राई करो तो, 5 मिनट देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बनाओ, सोचो समझो, बनाओ।
तो आसान है। हेलो हेलो यस यस सर। आसान है ना अब? 11c to the power 1 So 3 to power 11 minus 1 by C2 11. हाँ बस से कितने कहते 11 C11 to the power 11। तो ये क्या है 1 by 11 ये 1 plus 2 to the power 11, लेकिन 11c 0 into 2 to the power 0 वाला पार्ट गायब है, उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 11c 0 into 2 to the power 0 वाला पार्ट कितना आ गया 11 3 to the 11 minus 1। ठीक है, ठीक है ना, आ गया समझ में सभी को? आदित्य Yes sir. Yes sir. बोल दो। बस ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है। और क्या है, अभी तो आप बेसिक ही रख रहे हैं, ज्यादा हम लोग सीक्वेंस सीरीज होगा, फिर एक बार हम लोग आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंटर मतलब मिक्स्ड रहता है, क्वेश्चंस हो सकता है मिक्स रहे, ठीक है। तो ये सब तो बेसिक कर लो, तो बेसिक करोगे तो फिर वहाँ पे ही हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे सीक्वेंस सीरीज में ही। आज सीक्वेंस सीरीज काफी लंबा जाएगा, ठीक है। फिर अभी है और एक दो क्लास लेंगे, ठीक है। देखो तुम लोग को बेसिक बताए हुए हैं जीपी का भी सम, है ना, याद होगा। जीपी का अगर सम होता है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना, फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना एक पैटर्न होता है, कोई भी क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, इस तरह से नहीं बनेगा उसके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली हम लोग कुछ भी करने लगते हैं, ठीक है। टू यहाँ पे एक नीचे है, जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हो, ऊपर में क्या है, जो आर की जगह पे एक कम है ना, तभी ऐसा वो फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, तुम कुछ भी करने लगो, ठीक है। तो अगर कुछ थोड़ा भी इधर उधर चेंजेस है तो अलग ही प्रोसेस लगेगा, ठीक है। होता क्या है कि आदमी जब ज्यादा पढ़ लेता है तो आदमी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा प्रोसेस लगा है तो तुरंत बनेगा, ठीक है। तो ओवर द टाइम भी आता है प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन उसमें काफी समय जाता है, ठीक है। तो क्या है, हमेशा ध्यान में रखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ऐसे ही बना सकते हैं, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है, मतलब अदरवाइज बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब जैसे हम स्टार्टिंग में ही देखे, ठीक है, जैसे यही सब फॉर्मूला था, ये तभी रहेगा जब इधर आर और इधर आर दोनों सेम रहेगा, समझ रहे हो, ठीक। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अब देखो अब हम लोग एपीजीपी जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी वही है, पैटर्न हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो होता क्या है कि पैटर्न ध्यान में रखता है, आदमी लोग क्या करेगा, जबरदस्ती बनाने चलेगा इस प्रोसेस से उस प्रोसेस से, टाइम भी वेस्ट होगा, बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो मतलब प्रोसेस हमेशा ध्यान में रखना है कि इससे बनना है, ठीक है। और आईआईटी में कोई बहुत बड़ा मतलब सोचना समझना नहीं है, कि समझ रहे हो, जो मेथड है बस वही, ठीक है। क्वेश्चन तो बनाए ही होगे, प्रीवियस ईयर देखे ही होगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अलग ही पूछते रहे, ठीक है। वही है, इम्पोर्टेंट ये रहता है कि बेसिक्स कितना अच्छे से तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि नहीं, है कि नहीं। देख रहे होगे कि इवन हाइपरबोला ट्राई किए तुम लोग, देखोगे हाइपरबोला में क्या है, एक ऑक्सिलरी सर्कल का क्या डेफिनेशन है, उस वो लेके क्वेश्चन आता है, ठीक है। इवन तुमको फॉर्मूला भी याद नहीं है तब भी क्वेश्चन बनता है,
ठीक है, तो लेकिन वही है कि बेसिक्स पे पकड़ होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगा। ठीक है, तो यही बेसिक्स है, इन सबको ध्यान में रखो, फिर तो टाइम है ही बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, चलो आगे। थैंक यू सर। ठीक। थैंक यू सर।